हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। हर सवेरा आपको अपने सपने साकार करने का मौका देती है। होगा वैसा ही जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप चाहेंगे। बस एक कोशिश, अच्छी सी कोशिश करने की जरूरत है। सिर्फ एक पहल से आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। खुद को आजमा कर तो देखिए, कामयाबी जरूर मिलेगी। ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। ये बहुत मुश्किल भी नहीं है। स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, बस 5 AM क्लब को ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल, जी हाँ, 5 AM क्लब पूरी दुनिया में ये एलीट क्लब है जो ना तो आपसे एक पैसा चार्ज करता है, ना ही मेंबरशिप के लिए कोई क्राइटेरिया और आपके लिए वेटिंग है। ज्वाइन करना भी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है और जो बात पक्की है वो ये कि 5 AM क्लब में एंट्री लेते ही आप हेल्दी, वेल्दी, वाइज बनने की राह पर चल देते हैं। अमित, आपने तो बहुत बड़ा सस्पेंस क्रिएट कर दिया है कि आखिर इतना सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आप ये तो बताइए कि इस क्लब का पता क्या है और इसको ज्वाइन करने का तरीका क्या है, और आखिर बिना 1 रुपया भी खर्च किए इतना सब कुछ कैसे मिल रहा है? ये तो मुझे लगता है हुसैनी बताएंगे। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत देखी नहीं है। बस सुबह 5 बजे अपना बेड, अपना बिस्तर छोड़ देना है और उसके बाद क्या करना है वो आपको पूजा बताएंगे। और उसके बाद हुसैन 20-20-20 के रूल को फॉलो करना है। शुरुआती 20 मिनट योगाभ्यास के लिए, इसके बाद 20 मिनट प्राणायाम और ध्यान के लिए, और आखिर के 20 मिनट सेल्फ स्टडी के लिए। और इतना ही आप कर लेते हैं तो फिर आपका माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट, यानी कि आपकी आत्मा, लाइफ में खुशियां खुशियां। हाँ, और इसके साथ साथ आप सभी को अपनी इवनिंग को भी परफेक्ट बनाना होगा। बिल्कुल श्रुतिका, शाम को 7 से लेकर 8 बजे के बीच डिनर कर लें और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल 9 बजे के बाद बिल्कुल लिमिटेड कर दें। जितनी जरूरत हो उतनी। कुछ वक्त फैमिली यानी परिवार के साथ बिताएं और सोने से पहले किसी भी अच्छी सी किताब से कम 10 पन्ने पढ़े और 10 बजे तक सो जाए। 10:30 भी चलेगा। और ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है अमित, पूरी दुनिया में इस रूटीन को लोग आजमा रहे हैं। 5 AM क्लब के मेंबर बन रहे हैं, हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। और कभी तो अपने आलस का हिसाब कीजिए। सेहतमंद क्यों नहीं हैं आप, ये खुद से सवाल कीजिए। अब भी देर नहीं हुई है और देर कभी नहीं होती। जिस वक्त आप जाग जाए तभी सवेरा। यह महज संयोग ही है कि स्वामी रामदेव आज एक बार फिर से योग के तमाम आसन आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। तो अब तक अगर आपसे गलतियां होती रही तो आज करेक्ट भी कर लीजिएगा। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और एक बार सुबह जोर से दौड़ लगा लिया करें, इससे पूरी ऊर्जा आ जाती है। नहीं तो धमनियों में रक्त जम जाएगा। प्रचंड ठंड भी शुरू हो गई है और इससे बचने का एक ही उपाय है, एक बार सुबह सुबह दौड़ लगा लिया करें। और दौड़ लगा करके अपना खून गर्म कर लें। इन्होंने भी सबने अपना खून गर्म कर लिया। इसने तो अपना प्लास्टिक एनीमिया ठीक कर लिया है और इन्होंने एक दिन में 1-2 किलो वेट कम कर लिया। मेरे जो इधर दाईं तरफ है और बाईं तरफ भी जो है, करो करो करो, पूरा हाथ ऊपर उठा, पूरा हाथ से। और जी जूते भी आप मैचिंग वाले लाए हैं। आर्टिकेरिया को हरा दिया है इधर। ये बात आपने एकदम ठीक कही है, सब कुछ मैचिंग ही है। और सुबह सुबह सूर्य देव भी हमारी मैचिंग के ही निकलते हैं। लेकिन लोग अपनी लाइफ के साथ मैचिंग नहीं कर पा रहे हैं, कुदरत के साथ मैचिंग नहीं कर पा रहे। करो तो उसके लिए 5 AM क्लब में ज्वाइनिंग सबकी जरूरी है। आज सारी मैचिंग ठीक करवाएंगे। अब ये हमने एक पूरा इंटरनेशनल डिवाइन हेल्थ क्लब बना रखा है और इसकी मेंबरशिप जो है फ्री में मिलती है। इंडिया टीवी पर 7:56 पर। चलो, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन ऐसे। और आज जो है लंबे लंबे श्वासों के साथ एक अभ्यास ना, यहाँ से एक, फिर ये दूसरा, एक रिदम के साथ चरई वेती। मैंने जैसे यहाँ बताया एप्लास्टिक एनीमिया से लेकर के, और यहाँ हमारे जो सेक्रेटरी लेवल पर रहे हैं हमारे राकेश साहब, इनकी पत्नी मीना मेहरोत्रा ने तो ILD तक को अच्छा कर लिया है। और हाँ, बाकी तो होलसेल में वेट कम करे हुए ये पूरे तगड़े भाई बहन 6-6 फीट के भी हैं, कुछ मेरे जैसे 5 फीट 7-8 इंच के भी हैं, और
लंबे लंबे श्वासों के साथ पूरा जोरदार कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर अनिल जी हैं, रविंद्र जी हैं, शैलेश जी हैं और जुगुल जी, भरत जी, अरविंद जी, वैभव जी और मुरलीधरन की भी मुरली ठीक बज रही है। ये टेढ़ी से आ गए, मैं भी गया टेढ़ी में। लंबे लंबे श्वास, तमिलनाडु तक से आ गए, केरला से, तमिलनाडु से। चलिए स्वामी जी, फिर ये सबकी ऐसे। देखो स्टेप बाय स्टेप सबके सुर जो है लय में रहे, आज सब कुछ ठीक किया जाएगा। स्वामी जी देखिए, आजकल 5 AM क्लब का बड़ा क्रेज है, बहुत चर्चा हो रही है 5 AM क्लब की। तो हमने काफ़ी कुछ बता दिया है कि सुबह कैसे 5 बजे उठना है और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने की कोशिश करनी है, फिर 20-20-20 का रूल अपनाना है। वैसे मैं 3 AM क्लब का मेंबर हूँ। स्वामी जी इस वाले क्लब में तो बहुत कम लोग होंगे, बहुत ही VVIP और आपकी स्वामी जी तरह। 4 AM क्लब में हुसैन, ज्योत्सना, मैं, श्रुतिका, पूजा, हम सब हैं। तो स्वामी जी ये 20-20-20 वाला जो रूल है उसमें हाँ, वर्कआउट ये बात प्लस एकदम ठीक है यार। वर्कआउट प्लस मेडिटेशन है और इसके बाद एक किताब पढ़ना भी इसमें शामिल है। स्वामी जी मैंने आपके यहाँ देखा था, एक देखी थी एक किताब जो बड़ी भारी सी किताब थी, जो आयुर्वेद का पूरा शास्त्र जिसमें आप लोगों ने समेटा है। तो लोग अपने सिरहाने अगर वही किताब रख लें और रोज 1-2 नुस्खे पढ़ लिया करें इंसाइक्लोपीडिया जी, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाए और बीमारियों से आजाद भी रहे। तो स्वामी जी आज अभ्यास के मामले में जरा एक एक आसन स्टेप बाय स्टेप समझाइए, आराम आराम से, ताकि जिन लोगों से अब तक गलतियां हो रही थी या जो लोग आज से हमारे क्लब को ज्वाइन कर रहे हैं वो भी बहुत सलीके से समझ सकें कि उनको आसन कैसे करना है और उसके हिसाब से वो अपना रूटीन बना लें। हाँ तो देखो, सबसे पहले हम आज ताड़ासन से शुरुआत कर रहे हैं। दोनों पैर पास में, अब पंजे टिके रहेंगे, एड़ियाँ ऊपर उठेंगे और जैसे एड़ियाँ ऊपर उठेंगे वैसे हाथ भी ऊपर उठेंगे। ऊपर उठते समय श्वास अंदर भरेंगे, इसका नाम है ताड़ासन। ये पूरी बॉडी की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग कर देता है। ऐसे ऐसे ये श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, तन पर भी नियंत्रण, मन पर भी नियंत्रण। और तन मन के बीच में सेतु का काम करता है, जोड़ने का काम करता है प्राण। तन मन प्राण, और इसी का संघात है, परिणाम है जीवन। तो ऐसे ताड़ासन, ये ऐसे सामान्य गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से ऐसे। फिर ये तिर्यक ताड़ासन, पैरों में करीब 1.5-2 फीट का फासला, कोहनियाँ सीधी, हथेलियों ऊपर तनी हुई। यहाँ से स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करें ऐसे। वजन ज़्यादा है तो फिर ये त्रिकोणासन 2 तरह से होता है। एक तो ऐसे, हाथ ऊपर पूरा सीधा, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, नीचे वाला हाथ टखने के पास आ जाता है। श्वास अंदर भर के साइड में जाते हैं, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाते हैं। फिर दूसरा इसका अभ्यास है, पैर दोनों पास में, एक पैर ऐसे साइड में ऐसे घुमा दो, पैर ऐसे साइड में यूँ चला जाएगा। नीचे वाला हाथ नीचे की और ऊपर वाला हाथ ऊपर कान के सीध में ऊपर, दोनों हाथों के थैले सामने की ओर। ऐसे थोड़ा रुकते हैं, बैलेंस बनाते हैं। ऐसे दूसरी तरफ से ऐसे, एक पैर ऐसे सीधे हैं दोनों पैर के पंजे, फिर बाएं पैर के पंजों को ऐसे साइड में करें और ऐसे खोल लें। और नीचे वाला हाथ नीचे, ऊपर वाला हाथ ऊपर कान के सीध में ऊपर, और ऊपर वाले हाथ को ऐसे दिखा, दोनों हाथों के थैले सामने की ओर, ऐसे बैलेंस बनाते हैं। तो ऐसे ऐसे बैलेंस बनाते हैं। थोड़ा नीचे गद्दा स्वामी जी स्टूडियो का बैलेंस भी कमाल का है, बिगड़ सकता है। ऐसे थोड़ा सा तो ऐसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन। आगे झुक गए, देखो ऐसे, श्वास अंदर भर के हाथ ऊपर उठाए, आगे झुके, श्वास बाहर छोड़ दिया और माथा घुटनों से लगाने की कोशिश करें। दोनों हाथ के हथेलियां पैर के पंजों के पास ऐसे, पैर के पंजों पर हाथ के पंजे ऐसे, और माथा घुटनों से लग गया ये, और पास में रखें या पीछे की तरफ ऐसे पकड़ लें अथवा साइड में हाथ रख दें और माथा घुटनों से लगा दें ऐसे। ये पाद हस्तासन ऐसे। अब देखो, वृक्षासन करते तो ये लोग, लेकिन बैलेंस बिगड़ जाता है।
एड़ी ऊपर पंजा नीचे ऐसे चिपका के रखें, बाएं पैर के पंजे को दाहिने पैर की जंघा से ऐसे, और दोनों हाथ साइड से ऐसे उठा करके और होले 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 ऐसे बैलेंस बनाएं। फर्श पर अच्छे से हो जाता है, गद्दे पर थोड़ा बैलेंस बिगड़ता है। और हम तो इसमें मूल बंद उड़ियान बंद भी लगा लेते हैं, इसलिए ऐसे भी कर लेते हैं, और ऐसे ही दूसरी तरफ से भी। तो तन और मन की स्थिरता, एकाग्रता भी चाहिए योग में, नियंत्रण भी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। ऐसे। अच्छा देखो, सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास है। अभी हम हमारे सामने सूर्य उदय हो रहा है, तो सूर्याभिमुख हो जाए। प्रणाम आसन, इसको प्रणाम आसन कहते हैं। दोनों पैर पास में, दोनों हाथ देखो ऐसे ऊपर खुलते हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे हाथ खोल देते हैं, कुछ ऐसे हाथ मोड़ लेते हैं। ऐसे नहीं, दोनों हाथ देखो ऐसे ऐसे खुलेंगे, ऊपर जाते 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 कमल की तरह ऐसे खिले, और ऐसे खुल करके फिर अंगूठा पास में, कोहनियाँ सीधी और पीछे ऐसे झुके, ऊर्ध्व हस्तासन ऐसे, फिर आगे झुके पाद हस्तासन में, माथा घुटनों से लगा और दोनों हाथों के पंजे पैर के पंजों के दोनों साइड में टिक गए और माथा घुटनों से लग गया, सांस बाहर छोड़ दिया। पीछे झुकते समय श्वास अंदर, आगे झुकते समय श्वास बाहर, पाद हस्तासन। फिर दाहिना पैर यहीं रहा, बायां पीछे चला गया, दाहिने पैर के ऊपर बैठे, इसका नाम है दक्षिण अश्व संचालन आसन। अब दोनों हाथ की कोहनियां भी सीधी, दाहिना पैर के पंजे पर ऐसे बैठे, पीछे वाला पैर कोशिश करें ऐसे सीधे रखें, कमर झुकी हुई, सांस अंदर ऊपर देखें। ये हो गया दक्षिण अश्व संचालन आसन। अब ये पैर पीछे चला गया, पीछे पैर के पंजे पास में, अंगूठे पास में, एड़ियां पास में, घुटने सीधे, और सिर झुका करके कोशिश करते हैं नाभि को देखने की। कोशिश तो करें ना, जितना हो जाए उतना कोशिश करें, सिर पूरा झुका हुआ, इसका नाम है पर्वतासन। अब देखो एड़ियां टिकी हुई, पंजे पूरे ऐसे नाभि स्वामी जी अगर देखनी है, टिकी हुई देखो, तो जिनके पेट बड़े हैं उनको आराम से वो नाभि देख पाएंगे। ये हो गया साष्टांग आसन। 8 अंग इसमें टिक गए, दोनों पैर, दोनों घुटने, दोनों हाथ, छाती थोड़ी टिक गए थे, अब उठ गए सामने से। ये हो गया भुजंगासन। फिर वापस ये पर्वतासन, फिर वाम अश्व संचालन आसन, बायां पैर आगे आ गया, दाहिना पैर पीछे, फिर दाहिना पैर आगे आ गया, पाद हस्तासन ऐसे, फिर ये ऊर्ध्व हस्तासन, ऐसे हाथ गए, और फिर देखो वापस ऐसे हाथ आते हैं। ये पूरा 12 अभ्यासों का एक चक्र हुआ। स्वामी जी ऐसे इसको कम से कम 10 बार प्रतिदिन करना चाहिए। अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, तेजस्वी ओजस्वी बनेगी। और जिन्होंने आज से शुरुआत की उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। आज ओपनिंग क्लास अगर ज्वाइन किया आपने, तो आज जिस तरीके से स्वामी जी ने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप, आपसे कहीं कोई गलती नहीं होगी। अच्छा स्वामी जी, एक स्टडी के मुताबिक अगर कोई आदमी रोजाना एक्सरसाइज कर रहा है, हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रहा है, तो अपनी लाइफ को 31% बढ़ा सकता है, 31% जिंदगी ज्यादा जी सकता है। तो स्वामी जी ये शरीर में एनर्जी भरने वाले आसन तो आप बता ही रहे, जरा ये समझाइए कि कैसे वर्कआउट, अभ्यास और योग जिंदगी आगे बढ़ाता है। और जरा इसके बाद स्वामी जी दंड बैठक पे आएंगे, और दंड बैठक भी जरा स्टेप बाय स्टेप बताइएगा। ये लाइफ कैसे बढ़ रही स्वामी जी, जरा ये समझाइए। हाँ, तो देखो इसके लिए दंड बैठक की तैयारी के लिए पहले बता देते हैं। ये तो बिना मेदो हर वटी वेट गो खाए, गोदन हर्क पिए ही लोगों ने घटा लिया। दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, दोनों पैर पीछे पास में, थोड़ी जमीन पर, श्वास अंदर भर के ऊपर उठे। जीवन घटता कैसे है? जीवन घटता है जब हमारी जीवनीय शक्ति क्षीण पड़ जाती है, और जीवनीय शक्ति क्षीण पड़ती है रेडिएशन से, पोल्यूशन से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से, वर्कआउट कम करने से, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, फास्ट ईटिंग से जीवनीय शक्ति कमज़ोर पड़ती है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का जीवन का अनुशासन जब कमज़ोर पड़ता है, आयु घटती है जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है, आयु घटती है जब हमारे जीवन में प्रसन्नता पूरी नहीं होती है। दोनों पैर पीछे पास में और ऐसे ये,
तो आयु घटती है जब बीपी, शुगर, थायराइड आदि की बीमारी हो जाती है। आयु घटती है जब लीवर, किडनी कमज़ोर पड़ जाते हैं। आयु घटती है जब अनवांटेड चीज़ें जीवन में बढ़ जाती है। तो जो योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनका फिजिकल फिटनेस तो अच्छा रहता ही है, मेंटल स्टेटस भी उनका अच्छा रहता है, जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत अच्छा रहता है, भाव चेतना उनकी बहुत अच्छी रहती है। तो जब आपका फिजिकल सारा बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, आपका कैरेक्टर अच्छा रहेगा, आपकी भाव चेतना अच्छी रहेगी, तो जीवन तो अच्छा होना ही है। मुझे तो आश्चर्य ये है, आप ये बताओ मेरे भाई हुसैन जी, चलो मकरासन करो फिर दंड बैठक पूरा बताएंगे। ये बताओ आदमी मरता क्यों है? और मैं तो एक और बात कहता हूँ कि योगी को, जिसको, अब मेरे बारे में बताओ पहले तो, ना मुझे बीपी, ना मुझे शुगर, ना मुझे थायराइड, ना मुझे अस्थमा, आर्थराइटिस, ना वात पित्त कफ त्रिदोष में जी नींद अच्छी आती है, न मेरी नींद में कमी है, ना मेरी प्रसन्नता में कमी है, मेरा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव सब कुछ संयत मैंने रखा हुआ है। मैं मरूंगा कैसे बताओ? आदमी मरता है या तो ब्रेन स्ट्रोक होने से, या तो हार्ट अटैक होने से, लीवर किडनी फेलियर से, या कैंसर से। योगी की मृत्यु कैसे होगी? इसलिए हमारे शास्त्रों में आप उत्तर न दे सकेंगे, मैं आपको उलझाना नहीं चाहता हूं। इसलिए शास्त्र में कहा न तस्य रोग हो, उसको रोग नहीं होता, न जरा उसको बुढ़ापा नहीं आता, न मृत्यु हो, मृत्यु नहीं, उसका जो है किसी रोग से मृत्यु नहीं होता, वो मृत्युंजयी हो जाता, प्राप्त से योगाग्निमयम शरीरम। इसलिए योगी जब अपने जीवन की यात्रा, जैसे हमारी 150-200 साल में जब जीवन की यात्रा पूरी हो जाएगी, आप भी तब तक, आपको भी तब तक बना के रखेंगे मेरे भाई हुसैन जी, अमित जी, श्रुतिका जी, पूजा जी, ज्योत्सना जी और जो है मीनाक्षी जी, सबको। योगी अपने शरीर से दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी, और मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया। राम नाम रस भीनी योग, राम रस भीनी। ऐसे देखो तो ये, अब ये तो बता दिया कि योगी की लंबा आयु कैसे होती है, वो मृत्युंजयी तक हो जाता है। और उसके लिए योगाभ्यास में हम व्यायाम भी कराते हैं, आसन प्राणायाम और ध्यान भी कराते हैं, बस जरूरत इस बात की है की राह दिखाते हैं। कितनी परफेक्शन के साथ कौन आदमी अपनी जिंदगी में योग को शामिल कर रहा, वर्कआउट कर रहा, उसी से मृत्युंजय जो है वो हासिल हो सकती है। स्वामी जी, उम्र चाहे जाए जितनी भी हो, लोग कहते हैं कि दिल यार जवान होना चाहिए, दिल का जवान होना बड़ा जरूरी है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ दिल पे भी बहुत सारी बीमारियों का खतरा है, बीमारियां बढ़ भी रही हैं दिल की बहुत सारी। तो स्वामी जी, दिल हमेशा सेहतमंद रहे, अब अगर देखो इसके लिए आप अक्सर जो है सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बताते हैं। तो दिल जवान रखने के लिए एक तो दिलदार होना जरूरी है, और दूसरा ये जो है साधारण दंड, और हमने अब देखो 2-3 दंड तो पहले बताएंगे, पहले थोड़ा पावर योगा आज होने दो, फिर सूक्ष्म व्यायाम पर आएंगे। ये बिल्कुल ठीक है स्वामी जी। एक पैर आगे नीचे झुके, 2 ऊपर उठे, 3 में वापस आए, ऐसे ये। और भाई हमें अपना हीटर ऑन करना पड़ता है ना, क्योंकि हम बिना स्वेटर वाले हैं। हमने भीतर का हीटर लगा रखा है, इसलिए बाहर के स्वेटर की जरूरत नहीं है। ये ऐसे, ये, और फास्ट करना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे बोले बाबा, इतना तो ना होगा। कोई बात नहीं, चलो पैर सामने खोलो। ये सूक्ष्म व्यायाम भी बहुत जरूरी है। पहले ना यहाँ से शुरुआत करो, अंगुलियों अंगूठों को आगे पीछे दबाओ, पूरा पंजा आगे पीछे दबाओ, तो 4 ऑफ एनर्जी रहेगी आप में। मैं कल 5 प्रोग्राम करके आया, पूरा राजस्थान घूम के आया। हरियाणा की भाषा में बोलूँ तो हांड के आया, वैसे हांडना तो फालतू में घूमना होता है। तो मैं और रात को 3:30 बजे पहुंचा, और फिर तभी से ही अपना दिनचर्या करके 1 घंटा उपासना करके लगा हुआ। मैंने कहा ना, मेरा क्लब है 3 AM to 10 PM वाला, और कभी कभी तो 24/7 हो जाता है। अंगुलियों अंगूठों को आगे पीछे दबाए, लंबे सांसों के साथ ऐसे। फिर दिन भर धूल धक्कड़ जो हो जाती है ना, उसको निकालने के लिए सुबह सुबह जलनीति कर ली, थोड़ा अणु तेल डाल लेते हैं, आना सारा मामला साफ। थोड़ा सा गुड़ खा लेते, अंदर का धूल गर्दा भी नीचे उतर जाता है।
हैं? ये छोटे छोटे तरीके हैं। अंगूठे अंगुलियों को आगे पीछे दबाना ऐसे, फिर पंजे को आगे पीछे दबाना, श्वास भर के, ऐसे सूक्ष्म व्यायाम। करीब 80% लोगों को जोड़ों का दर्द रहता है, और बड़ी उम्र में तो एक बार तो कभी ना कभी कर गोल गोल घुमाओ, कभी ना कभी तो सभी को ही ये जोड़ों का दर्द आ जाता है। जो ऐसे सूक्ष्म व्यायाम, ऐसे, फिर घुटनों का ऐसे खींचना छोड़ना, ये सूक्ष्म व्यायाम भी लंबे लंबे श्वासों के साथ, ऐसे। फिर देखो दाएं पैर ऐसे रखा, बाएं पैर के ऊपर, हाथ ऊपर घुटने पर रखे, जब नीचे दबाएं, जब ऊपर उठाएं तो घुटने के नीचे, एक हाथ से पंजे को पकड़ा और ऐसे किया। कितना अच्छा अभ्यास है ना ये, ऐसे ये। फिर दूसरे पैर से भी ऐसे, ये। किसी किसी का तो पैर ही जाम हो जाता है, इसको पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा लिया करो अपना। दूसरा कोई सेवा करे या ना करे, अपने खुद ही कर लिया करो। पहले बड़े बुजुर्गों के बालक पैर दबा दिया करते थे, आजकल तो पैर जो है ना से हाथ उठ करके गिट्टी पर आ गए। इसलिए बड़ा मुझे विचित्र लगा जब मैंने अभी सुना कि दिल्ली में एक बेटे ने अपनी माँ को, बाप को और बहन को, तीनों को मार दिया। ऐसे ऐसे बालक हो रखे, बताओ क्या कलयुग आ गया है ये। फिर देखो ये तो भाई अपने अपने पैर भी दबा लिया करो, जिनके पैर गड़बड़ है ना, ऐसे पिंडली, ऐसे ऐसे खुद ही दबा लिया करो। ये तो बाद में बताएंगे, पहले सूक्ष्म व्यायाम बता देते हैं। तो देखो दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक किया, पैर ऐसे पकड़े और कोशिश करें घुटने जमीन तक छूने लगे। किसी किसी के तो घुटने नीचे छू गए और किसी की तो तितली ऊपर ऊपर ही उड़ रही है। ये बटरफ्लाई ऐसे ऐसे होने चाहिए, है ना, धीरे धीरे। अब ना हो तो फिर ऐसे कोशिश कर लेना, धीरे धीरे करना। हाँ, एक योगाचारी ऐसा आया, वो दूसरे के पीछे से पैरों पे चढ़ गया, उसके पूरे पैर ही निकल गए। ऐसे ऐसे अनाड़ी पढ़ाना क्या करे, ऐसे, हाँ ऐसे। और फिर देखो ऐसे, एक अभ्यास 10 बार से शुरू करके 100 बार तक कराते हैं, चाहे सूक्ष्म व्यायाम हो, चाहे स्थित कोणासन, चक्रियासन हो, चाहे भुजंगासन हो, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन हो। संख्या की दृष्टि से 100 बार, समय की दृष्टि से 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक अभ्यास कराते हैं, तब उसका पूरा परिणाम मिलता है। कोरोना के समय एक बहुत शब्द सुना था, एफिकेसी। 100% एफिकेसी कब आएगी? जब राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ मेरे भाई योग होगा। और दिव्यता का क्या लक्षण है? अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेश्वरो लुप्तम आर्द्वम रीर चापलम तेजः क्षमा धृति शौचमद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये तो श्रीमद् भगवत गीता में कहा, और मानस में तो इतना सरल शब्दों में कह दिया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रत्म कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजि गान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोहत संत अधिक करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देख ही पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर सन दीना। और ये करने से क्या होगा? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो एक तो देखो ये तो बॉडी का अलाइनमेंट ठीक रहे जब योग करे ना, तो राइट मेथड हो, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, और साथ में दिव्यता, दैवी संपद, जिसको नवधा भक्ति कहा है, शरणागति कहा है, इन तत्वों का होना बहुत जरूरी है। जब ऐसा योग पूरा घटित होगा ना, तो फिर कोई रोग जीवन में, कोई क्लेश, कोई दुख रह ही नहीं सकता। नहीं तो दुनिया की बहुत बुरी हालत है। रोगी तो है कुछ साधन संपन्न, दुखी दरिद्र कुछ साधनहीन। दुखी दरिद्र योग करने वाला साधन संपन्न सुखी प्रसन्न रहता है मेरे भाई हुसैन जी। क्या बात है। तो सूक्ष्म व्यायाम करते करते सूक्ष्म बातें भी जीवन की बता दी। स्वामी जी देखिए, उम्र जब बढ़ती है तो फिर हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं,
घुटनों में बहुत सारे लोगों के दर्द की शिकायत होती है। तो स्वामी जी अब इसके लिए कौन सा आसन है और ज़रा स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए ताकि लोग गलती ना करें। तो देखो ये तो सूक्ष्म मैम पूरा बता दिया, और कोई इतना भी कर लेगा ना उसका हार्ट एकदम परफेक्ट रहेगा। ये ऐसे, ये और भुजंगासन। अब घुटनों के लिए बता देते हैं। देखो घुटनों में, ये घुटने 100 साल तक साथ देते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ घुटनों के 2 व्यायाम तो सब कर लिया करें। कैसे? एक तो देखो ऐसे, इतना, ये 10 बार, इतना तो सब करो, है ना। और जिसने किरण की तरह थोड़ी जीन्स पहन रखी है वो तो इतने ही कर पाएंगे। अरे तो पूरी कर लिया इसने, किरण ने तो भाई, क्या बात है। हाँ, कितने साल परेशान रही थी आर्टिकेरिया से? 5 साल परेशान रही, योग किया, सब मिट गया। अब तो पूरी ऐसी चमक रही है जैसे अभी अभी कॉलेज से निकल करके आए। कितने बच्चे हो गए? 30 साल का बेटा। मैं तो सोच रहा था तू ही 30 साल की है। जोरदार अभिनंदन है, 30 साल का बेटा है। देखो योग करके आर्टिकेरिया तो ठीक किया और खुद 30 साल की लग रही है। ऐसे रोज करना, एक घुटनों के लिए एक, दूसरा एक तो ऐसे, फिर दूसरा ना घुटनों को ये पूरे, ये सब, ये आगे के पीछे का जो पूरा हर एंगल से उसको अच्छा करने के लिए ऐसे। और कोई यदि पूरा बैठ पाए ना ऐसे, ऐसे मैं करवाता हूँ। ये आधा ही कर लो तुम तो, पूरा बैठने के बाद फिर बहुतों को तो क्रेन लानी पड़ेगी उठाने के लिए। तो ये ऐसे, और फिर देखो एक है घुटने ऐसे करो, ये घुटनों के लिए। वक्त के साथ घुटने कम वक्त साथ ना छोड़े। नहीं तो कहते दूसरे धोखा दे दिया, उसने धोखा दे दिया। अरे तेरे घुटनों ने धोखा दे रखा है, कमर ने धोखा दे रखा है, लिवर किडनी ने, लंग ने, थायराइड ने, हार्ट ने धोखा दे दिया। जैसे राकेश की जो पत्नी मीना के फेफड़े ने धोखा दे दिया था, ऑक्सीजन पर आ गई थी, उसको तो ठीक कर दिया हमने। चलो यहाँ देखो ऐसे घुटनों के लिए ये, फिर ऐसे घुटने को ना ऐसे 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 भी कर लिया करें कुर्सी पर बैठ करके। और वैसे हम तो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही करा देते हैं, तो उल्टे लेट करके ना घुटने के लिए कितना अच्छा है। देखो बड़े बुजुर्ग सब कर सकते हैं ऐसे, ये घुटने के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ये, और जो है फिर पीछे इससे पैर उठा करके और सिर पीछे झुका करके, बच्चे तो पीछे से पैर ही टच कर देते हैं, आप इतना तो कर ही लेना। ये घुटने के लिए बड़ा अच्छा है। एक सीधे लेट करके, इससे वेट भी कम होगा और घुटने भी अच्छे हो जाएंगे। देखो ऐसे, और ये घुटने के संचालन के लिए, इसको जानो संचालन ऐसे, और फिर द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग भी साथ में हो जाती है, तो घुटने अच्छे रहेंगे ना। स्वामी जी आप तो जापान भी गए हैं, बढ़ेगा। और वहां लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि इतनी लंबी उम्र जीते हैं, घुटने भी उनके सही सलामत रहते हैं? वहाँ लोग जो है ना, ज्यादातर लोग अपने ऑफिस पैदल चल के जाते हैं, साइकिलिंग करके जाते हैं। यहाँ तो जब देखो यहाँ कुल्लों के नीचे मोटरसाइकिल गाड़ी ठोक रखी है और जो है अपनी गाड़ी खराब कर ली। तो ये बड़ा मामला गड़बड़ हो रखा है। और ये घुटनों के लिए अभ्यास तो है ही सर, ऐसे 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 ऐसे, और घुटनों को ऐसे खींचना और ढीला छोड़ना और बटरफ्लाई। ये घुटनों के लिए और हिप जॉइंट के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। तो घुटने भी ठीक कर दिए, तो हमें अपने शरीर को ठीक रखना पड़ेगा। सब कुछ आदमी जीवन के लिए कर रहा है ना, लेकिन आदमी जो है अपने प्रोफेशन में, पैसा कमाने में अपने सब कुछ गवा देता है। ज्यादातर लोगों की हालत है, 99% लोगों की जिंदगी भर पैसा कमाएंगे और सारी सेविंग बीमार हो जाएंगे फिर जाके 50-60 साल की उम्र में, और 1-2 महीने में या 1-2 साल में सारी सेविंग खत्म, सारी हॉस्पिटल में चढ़ाएंगे। ये लाइफ साइकिल है। तो भाई ऐसा बैलेंस बना लो ना, 1-2 घंटा योग कर लो, 8-10-12 घंटा काम भी कर लो, फिर थोड़ा घर परिवार को भी वक्त दे दो। जिंदगी को बैलेंस के साथ नहीं जीना था, पागलों की तरह जी रहे। पैसा कमा रहे तो पैसे के पीछे पागल, खा रहे तो खाने के पीछे पागल, ब्याह हुआ तो पत्नी पति एक दूसरे के लिए पागल। अरे यही रहने वाले हो, थोड़ा तसल्ली से कर लो, प्यार भी कोई नहीं जा रहा कहीं। इतनी बातें पहले कर लेते हैं, बाद में फिर झगड़े हो जाते, बात करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। आजकल तो ब्याह तो पहले ही बात कर ले आजकल। हाँ, आजकल नया सिस्टम चल रहा है। हाँ, बच्चे 18 घंटा बात करते एक दूसरे, ये समझ में आया तो बात क्या करते हैं।
खैर, अच्छा, बैलेंस बैलेंस संतुलन। स्वामी जी अब जरा लौटते हैं अपने विषय पे। स्वामी जी, जो लोग लाइफस्टाइल बीमारी जैसे शुगर है, बीपी है, इसकी गिरफ्त में है और फिर थायराइड की गोली भी खा रहे हैं, तो एक सेशन उनके लिए भी करवा दें कुछ अभ्यास। देखो, थायराइड के लिए तो बहुत जबरदस्त है ये सर्वांगासन। यदि किसी से हो जाए तो बेस्ट, हलासन हो जाए तो और बेस्ट, और मत्स्यासन हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। और इतना भी ना हो तो चलो सब सिंहासन करो, ये भी ना हो और ये उष्ट्रासन भी ना हो तो क्या करें, ये तो बता दिया थोड़ा फास्ट ट्रैक पे, और फिर सिंहासन करो। चलो जी बाहर निकालो, वहां तो हमने माल खिलाया, देखते हो कितनी लपर लपर करती है। चलो 5 मिनट रिलैक्स, ऊंचाई, ये फिर ये पॉइंट दबाना। धनिये का पानी, धनिये का बीज और धनिये की चटनी भी बताएंगे। हाँ, धनिया थोड़ा पीसो बेटी। हाँ किरण, हाँ अब तो किरण का भाई, ये तो आज मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसने अपनी मेंटेनेंस भाई अच्छे रखी है बॉडी की। अपनी बॉडी को ठीक से मेंटेन करो, बॉडी को ठीक से ऑपरेट करो, अपने आप को कोऑपरेट करो। तो चटनी, हाँ धीरे धीरे, बस ऐसे ही थोड़ा धीरे धीरे चटनी पीसना। आ गया लगता है शहर से आई है बिटिया। चकला बेलन और सिलबट्टा, ये पहले सारी बेटियों को सिखाया करते थे, अब यहाँ ये भी सिखा देते हैं बेटियों को। हाँ, चलो भाई, लेकिन ठीक कर दिया, किरण के लिए अभिनंदन है। देखो चलो किरण, देखो ये पॉइंट दबाना ऐसे, ये किसके लिए है, तो धनिया, धनिये के आज बहुत फायदे बताने वाले हैं। रामबाण में बहुत कुछ आएगा आगे, बहुत सार बता देता हम, वेद दर्शन उपनिषदों का, आयुर्वेद का, जीवन का सार मर्म निचोड़ बता देते हैं। ये थायराइड का पॉइंट हाथों में भी पैरों में भी। और हाँ, ये तो थायराइड के लिए बताया, अरे बीपी शुगर भी तो बाकी है अभी। तो बीपी शुगर के लिए क्या करना, देखो बीपी शुगर के लिए सेम प्रैक्टिस है, 3 अभ्यास कर लो खाली। आगे झुके, इससे बीपी भी ठीक होगा, शुगर भी ठीक होगा, पेनक्रियाज भी ठीक होगा, पेट भी ठीक होगा, पास पिसर फिस्टुला भी ठीक होगा, इनफर्टिलिटी भी ठीक होगी, भूख भी अच्छी लगेगी, गैस भी बन गई है तो कुछ ऊपर से मैंने तो नाटक किया है, कुछ नीचे से निकल जाएगी। अच्छा ही तो है ना। हाँ, जब प्रेशर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं से तो निकलेगी। तो ये मंडूकासन, यो और यो, देखो ये। और डायबिटीज के लिए खीरा, करेला, टमाटर और आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, रथपितिया, विजयसार और मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, ये सब खिलाते हैं। मधुनाशिनी, मधुग्रेट और शुगर की गोलियां बंद। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी तक को ठीक कर देते हैं इससे। मंडू का आसन एक होता है, ये देखो ये सच का आसन। बीपी शुगर, और बीपी के लिए तो मुक्तावटी और साथ में लौकी का जूस, ओहो जबरदस्त है। ऐसे ये 2 अभ्यास तो बैठ करके। और तीसरा अभ्यास है, देखो सब पैर उधर और लेट जाओ, पवन मुक्तासन। ये पेट के लिए अच्छा है, पेनक्रियाज के लिए अच्छा है, लीवर के लिए अच्छा है, यूट्रस ओवरी के लिए अच्छा है, प्रोस्टेट के लिए अच्छा है। एक साथ पवन मुक्तासन से कई प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। पवन मुक्तासन। अच्छा स्वामी जी, और इसमें कपालभाति के साथ कर ले। घड़ी की सुई ये कह रही है कि हमें थोड़ा सा अब आगे और बढ़ना रिलैक्स चाहिए। होना है तो इसके बाद थोड़ा मरकटासन भी कर ले। जी मेरे भाई। स्वामी जी, जब उम्र बढ़ती है तो बढ़िए। लोगों को पार्किंसन, अल्जाइमर जैसी परेशानी भी होती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, याददाश्त कमजोर होने लगती है। तो स्वामी जी जरा प्राणायाम और ध्यान का एक पूरा सेशन करवाइए, ताकि लोगों की उम्र तो बढ़े लेकिन उनका न्यूरो सिस्टम जो है वो परफेक्ट बना रहे, जैसा जवानी में होता है। ये मरकटासन भी बहुत जरूरी है। भुजंगासन और मरकटासन तो डेली लाइफ में सम्मिलित करने से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर एकदम बैलेंस रहता है। खैर चलो बैठ जाओ, अब प्राणायाम बताते हैं। प्राणायाम जो है ना वो बहुत जरूरी है। एक तरफ तो व्यायाम जो हम रोज सूर्य नमस्कार, योगिक जोगिंग, दंड बैठक कराते हैं, दूसरा आसन, फिर प्राणायाम, और प्राणायाम के साथ ध्यान। उसके लिए क्या करें, ध्यान से सांसों को भरा,
बाहर छोड़ा। श्वासों को भरते समय मैं शुभ का दिव्यता का आधान कर रहा हूँ। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। भगवान के आशीषों से मैं आशीषित हूँ, आप्लावित हूँ, अभिषिक्त हूँ। ब्रह्मांड के समस्त दिव्य ऊर्जाओं से इस भाव चेतना के साथ भस्त्रिका करना। एक दूसरा कपाल भाती, देखो ऐसे रिदम के साथ मूलाधार से सहस्रार तक अंतः शक्तियों का, अंतः चक्रों का जागरण। लीवर, स्प्लीन, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, एक साथ पूरा पाचन तंत्र, रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक साथ विशुद्धि चक्र, आज्या, भ्रुकुटी, सहस्रार चक्र, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारा एक एक सेल से लेकर के सोल तक पूरा तंत्र हमारा यौगिक आध्यात्मिक ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। तो 1 सेकंड में एक बार कपालभाति में, 1 सेकंड में एक स्ट्रोक, और अनुलोम विलोम में 2.5 सेकंड में लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना, ऐसे करो सब। स्वामी जी, आज का कार्यक्रम मुझे लगता है हर किसी को अपने पास सेव भी करके रख लेना चाहिए। आज जिस तरीके से आपने सारे आसन करवाए हैं, समझाए हैं स्टेप बाय स्टेप, वो सबके लिए बहुत काम का है। लेकिन अब घड़ी की सुई कह रही है कि थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब रामबाण का, रामदेव के रामबाण का वक्त हो गया है। तो कुछ खास तैयारियां स्वामी जी आज आपने कर रखी हैं? तैयारियां, एक तो धनिया की चटनी ने अच्छी बनाई थी, तो धनिया को थोड़ा पीस ले। ज्यादा पीसेंगे तो चटनी करके खा ले। चटनी खाने से इससे पेट के कीड़े भी मरते हैं, कभी क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़ता, कभी भी इससे जो है किडनी की परेशानी नहीं होगी, माताओं बहनों को पीरियड की परेशानी नहीं होगी। थोड़े से पत्ते ऐसे हल्के से थोड़े कूट करके, थोड़ा मोटा मोटा इसलिए मैंने कुटवाया ये, इसको पानी में डाल के रख ले और इसको दिन भर पी ले। इसका पानी पीने से थोड़े ऐसे पत्ते काट करके या थोड़े कूट करके ऐसे पानी में डालिए और दिन भर ये पानी पी लिया करें, है ना। और थोड़ा जो पत्ता आ भी गया ना, जो पत्ता मुंह में आ गया उससे क्या दिक्कत है, उस पत्ते को चबा ले। पीने में भी अच्छा लग रहा है, पी के देख बेटा, इतना सुंदर लग रहा है। फिर देखो धनिया के क्या करना, ये सरसों का तेल, हमने सरसों का ना कोल्हू का भी तेल बना रखा है। कोल्हू का तेल, कोल्हू का मतलब कोल्हू ने घोट करके, इसमें एंटी कैंसरस जो प्रॉपर्टी भी होती है। फिर हमने गाय का घी डाला, उससे तो छोंक लगाया था। आज हमने सरसों का तेल डाला इसके अंदर। ये सरसों का तेल थोड़ा सा डालें और सरसों के तेल में थोड़ा सा ये हमने इसमें डाल दिया हींग, थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा इसके अंदर अजवाइन, मामूली सी चुटकी भर, थोड़ा सा जीरा, और इसके अंदर फिर किसी को और टेस्टी बनाना है, अपने अपने टेस्ट है लोगों के, थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा ये लहसुन और थोड़ी हरी मिर्च डाल करके और इसको छोंक लिया और छोंक करके फिर इसको जो है ज़्यादा ना पकाएं, थोड़ा सा छोंक लिया और छोंक करके फिर इसको अंदर डाल दिया दही के अंदर। अब थोड़ा सा छोंक करके इसको दही के अंदर डाल दिया और उसको मिला दिया। अब जो है ये जो धनिया का जो रायता है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। हमने बथुए का रायता भी बताया, मेथी का रायता भी बताया, गाजर का रायता भी, लौकी का रायता भी बड़ा अच्छा होता है, लेकिन ये जो आज बताया है ये बड़ा ज़बरदस्त है। प्रोस्टेट के लिए, यूट्रस के लिए, पथरी के लिए, और आजकल लोगों के ना क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बढ़े हुए क्रिएटिनिन लेवल को बैलेंस करने के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक चोटी भर डाल सकते हैं, अथवा थोड़ा हिंगवस्टक या जो है थोड़ा सा इसके अंदर लवण भास्कर थोड़ा सा मिला दिया, तो ये ज़्यादा ना डालें,
इसको खाएं, ये हमारी सेहत के लिए सबसे शानदार बेहतर है चीज है। और जायका भी क्या कहना। तो आज के रामबाण में धनिया का रायता। स्वामी जी अब आगे बढ़ते हैं, योग पंचायत का वक्त हो गया। स्वामी जी बहुत सारे वीडियोस आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं, फिर आपको बेस्ट वीडियो भी दिखाएंगे। ये राजस्थान के शिवपुरा से तस्वीरें आई हैं, गुजरात के सोमनाथ से ये वीडियो हम तक पहुंचा। पालघर महाराष्ट्र में भी योग पंचायत लगी, तो शहर शहर स्वामी जी योग पंचायत लग रही। बाजपुर उत्तराखंड से ये तस्वीरें आई हैं, पूरे परिवार के लोग मिलकर कर रहे हैं और ये किसी पुणे महाराष्ट्र से भी ये तस्वीरें आई हैं स्वामी जी। और अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और विजेता से मिलवाते हैं। ये पंढरपुर महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं और शीतल ने ये योग पंचायत लगाई। जोरदार भाई, पंढरपुर वालों के लिए जोरदार अभिनंदन है ये शीतल के लिए, और उनके साथ बच्चों ने बहुत अच्छे से किया है। जो योग करेगा वो शीतल बच्चे जो बना है ना, रहेगा। सब प्रकार के दंड बैठक खूब अच्छे से लगा रहे हैं। शीतल भी बना रहेगा और शौर्यवान भी बना रहेगा। तो देखो, ये तो हनुमान दंड का हमने चैलेंज दिया था और आज हम चैलेंज दे रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा, पैर नीचे से ऐसे बाईं तरफ लिया, पार्श्व दंड, और नीचे झुक गए। 1 2 3, 1 2 3। इससे बड़ी ऊर्जा मिलती है। और मैंने तो आज धनिया का रायता भी खा रखा है, तो और ज्यादा ऊर्जा मिल गई। फिर फास्ट भी कर सकते हैं। 1 2 1। चलिए, अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो अपना वीडियो बनाइए, 5 से ज्यादा लोगों के साथ पंचायत लगाइए और हम तक पहुंचाइए। स्वामी जी से इनाम भी पाइए। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।